नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो बच्चे रेलवे में जाना चाहते हैं, किसी भी विभाग में जाना चाहते हैं, आईटीआई आप किए हुए हैं, तो इस अप्रेंटिस के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, इस अप्रेंटिस को मत छोड़िए आप लोग, क्योंकि ये रामबाण आपके लिए होगा। ठीक है? जैसे आप लोग को पता होगा, एक एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं। जैसे जो बच्चे आर्मी आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, आर्मी में जाने के लिए, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, बीएसएफ हो गया, ये सारे किसी भी डिफेंस में जाने के लिए जाते हैं, उनको सबसे अच्छा जो मौका मिलता है, एनसीसी। जो बच्चे एनसीसी किए होते हैं, उनका पेपर किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, उनको वेटेज दिया जाता है। तो वही चीज ये है, अप्रेंटिस, वो भी रेलवे का अप्रेंटिस है। दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी जिससे कमाई होती है अपनी, रेलवे, रेलवे विभाग। ठीक है? दुनिया के इसलिए हम आपको बताएं कि रेलवे जो हम लोग का पूरे भारत का डिपार्ट ऐसा है, क्योंकि एशिया में भी सबसे कमाई ज़्यादा होती है। ठीक है? तो ये अप्रेंटिस आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। ये आपका रेलवे आरआरसी वेस्टर्न रेलवे है, जो कि अप्रेंटिस का 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 पोस्ट इसमें नहीं आए, 5000 प्लस पोस्ट आए। 5000 प्लस पोस्ट आए हैं, समझ लीजिए। तो पूरा डिटेल्स को समझिए, फार्म भरिए। मिनिमम चार्ज इसमें, पेपर भी आपको नहीं देना है। कौन कौन से नए नए बदलाव भी इसमें किए गए हैं, पेपर नहीं देना है आप लोग के लिए। ठीक है? पेपर नहीं देना है, केवल इसमें आपका कैसे सिलेक्शन होगा सारा कुछ बताएंगे। मेरिट बेस पे सिलेक्शन इसमें भी है, लेकिन किनका कितना होना चाहिए वो पहले जान लीजिए आप लोग। ठीक है? यहाँ पे देखिए, हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। कल से, मतलब आज से ही फार्म आवेदन होना शुरू हो रहा है, मतलब 21 तारीख से। ठीक है? 23 मार्च तक ये फार्म आपका आवेदन होगा। पेमेंट भी आप 23 तारीख तक कटा सकते हैं। पेमेंट क्या है? 100 रुपये चार्ज है आपका, केवल 100 रुपये ये चार्ज। 50 रुपये या साइबर कैफे वाला 100 रुपये या 70 रुपये, जो भी आपके यहाँ जितना भी लगता होगा। ठीक है? वो चार्ज आपके पास हो गया। आप जनरल से होंगे, ओबीसी से होंगे, ईएसडब्ल्यू से होंगे, 100 रुपये चार्ज है। एसटी, एससी, अदर कैटेगरी, मतलब कहने का मतलब सभी के लिए 100 रुपये चार्ज है। समझ गए आप लोग ना? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी कोई नोटिस नहीं आया, मेरिट लिस्ट के लिए भी कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए रहेंगे, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, आती है, नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप आएंगे, तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम जो कम से कम उम्र इसमें रखी गई है, 15 साल। 15 साल के आप है ना, तो फार्म आवेदन कर सकते हैं। और जनरल के लिए 24 साल है, 15 से 24 साल तक जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 27 साल है, 3 साल के इसमें छूट दे दिया गया है। एसटी, एससी के लिए 5 साल का छूट दे दिया गया है, तो 29 साल हो गया है। समझ गए आप लोग? जनरल के लिए 24, ओबीसी के लिए 27 और एसटी, एससी के लिए 29। जो आपकी एज की जो काउंटिंग की जाएगी, 23 मार्च से ही की जाएगी। 23 मार्च 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। जैसे हमारा 10/7/2003 है, अभी जो नोटिफिकेशन में दिया गया है ना, इस डेट से लेकर इस डेट तक आपका उम्र होना चाहिए, तो वो चीज़ हम आपको दिखा देंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो स्किप मत करिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए, टोटल पोस्ट है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे ट्रेड अप्रेंटिस, 5349 पोस्ट पे भर्ती हो रही है। मतलब भर्ती क्या, अप्रेंटिस हो रही है। 10वीं पास है तो फार्म आवेदन कर सकते हैं। 10वीं और आईटीआई आपके पास होना चाहिए रिलेटेड फील्ड, क्योंकि बहुत से नए फील्ड भी इसमें आए हुए हैं। ठीक है? तो वो भी हम आपको बता दें। पहले आपको किस किस जोन में किस पोस्ट पे वो बता दें। बीसीटी डिवीजन में 1332 पोस्ट है। बीआरसी डिवीजन में 582 बयासी पोस्ट है। एडीआई डिवीजन में 1073। आरटीएम डिवीजन में 492। आरजेटी डिवीजन में 256। बी बीपीएन डिवीजन में 245। पीएल वर्कशॉप में जो कि 437। एमएक्स वर्कशॉप में 146। बीपीएम वर्कशॉप में 131। डीएचडीएच वर्कशॉप में 349। पीआरटीएन वर्कशॉप में 73। एसबीआई इंजन वर्कशॉप में 100। एसबीआई सिग्नल शॉप में 100।
हेड क्वार्टर ऑफिस में 48। ये पूरे डिवीजन का है, मतलब डिवीजन अलग अलग, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आपकी कैटेगरी वाइज कितने, जैसे आप ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, जनरल से हैं, ईएसडब्ल्यू से हैं, तो कितने आप में सीट हैं, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे अपने कैटेगरी को चाहे, तो उस हिसाब से कट ऑफ आपकी बन के वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो सिलेक्शन पहले प्रोसेस समझ लीजिए। मेरिट बेस पे आपकी तैयार की जाएगी। कैसे सिलेक्शन होगा, नोटिफिकेशन में लिखा गया है 10वीं प्लस ITI के बेस पे आपका सिलेक्शन हो। वो कैसे आपका तैयार की जाता है वो भी चीज़ बताएंगे। जैसे ही आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, आपके पास मेल आएगा, फ़ोन आएगा, फ़ोन नहीं आया तो मेल आप चेक करते रहिएगा। फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन के लिए आपको अपनी हाई स्कूल जो वहाँ पे मांगेगा, मेडिकल का सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है। तो मेडिकल के लिए आप एकदम फिट होना चाहिए, अनफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी टेट से आप करेंगे अप्रेंटिस, उसके बाद तो आपको नौकरी भी तो चाहती है। तो मेडिकल में इसमें फिट रहना चाहिए, जो कि रेलवे का जो मेडिकल होता है वो बहुत हार्ड होता है, रेलवे और आर्मी का। ठीक है, आर्मी में तो, रेलवे में तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन आर्मी में नहीं चल पाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया नॉर्मल मांगा गया अप्रेंटिस के लिए नॉर्मल, लेकिन जब आप जॉब के लिए जाएंगे, रेलवे हो गया, रेलवे का ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो गया, और भी पोस्ट पे आप जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे इनका जो खुद का होता है अपना मेडिकल चेकअप, उसका ज्वाइनिंग आपका, समझ गए। इसका फुल नोटिफिकेशन अभी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनका फुल नोटिफिकेशन है। ठीक है, डेट आप ओपनिंग टाइम 21/2/2026 से रात मतलब 11 बजे से चालू हो जाएगा। क्लोजिंग टाइम यहाँ पे दिया गया है 23/3/2027 शाम 5 बजे तक। उसका जैसे स्कूल डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस पे भी दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। RRCWC वेबसाइट पे ही आपको जाके यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए फार्म आवेदन करने के लिए, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। 5 साल का देखिए यहाँ पे लिखा गया एज क्रिएटर द क्राइटेरिया, सॉरी, 23/3/2026 से ही आपका क्लोजिंग किया जाएगा। 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपकी उम्र होनी चाहिए, 15 से 24 ईयर्स तक। ठीक है, PWD के लिए 10 साल, OBC के लिए 3 साल, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया। उसके बाद जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा किस डेट से लेके किस डेट तक ना। आप जनरल से हैं तो इस डेट से लेके इस डेट तक आपके पास होना चाहिए, जन्म तिथि के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वेरियस देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउन करते हुए आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन हमने आपको बताया, मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 10+2 भी है। 50% आपका होगा तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब कहने का मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ट्रेड है वो समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो ITI आप पास होंगे, NCVT से होंगे तभी अच्छा रहेगा, वही मांगा जा रहा है एफिलिएट ऑफ द NCVT। फीटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मनीचिस्ट है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक है, वायरमैन है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन का है, AC का जो बच्चे होंगे, और पाइप फिटर का है। ठीक है, पाइप में देखिए यहाँ पे फिटर में फिटर आ जाएगा, वेल्डर में वेल्डर आ जाएगा, टर्नर में टर्नर, मनीचिस्ट का मनीचिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल में इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक आ जाएगा, वायरमैन में वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन दोनों पोस्ट आ जाएंगे। वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन जो वर्क काम करते हैं, वायरमैन का जो मोटे मोटे केबलों के मतलब वर्क करते हैं, समझ गए आप लोग ना। मैकेनिकल ये RC का है जो रेफ्रिजरेशन AC का जो काम किए हैं उनके लिए है। ठीक है, पाइप फिटिंग में प्लम्बर का कोर्स किए हैं, पाइप फिटिंग का कोर्स किए हैं, ये दोनों चीज़ आएंगे। जैसे भी इसको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए हम एक एक करके आप लोग के लिए बता दे रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे कारपेंटर है, तो कारपेंटर में आपका कारपेंटर आएगा, पेंटर में पेंटर आ जाएगा, डीजल मैकेनिक में डीजल मैकेनिक आ जाएगा, मैकेनिक मोटर व्हीकल में मोटर व्हीकल जो इंजन। ठीक है, डीजल वाले इंजन और मैकेनिकल मोटर वाले अलग अलग होते हैं। प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको रखा जाएगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। ये सारे पोस्ट इसमें दिए गए। प्लम्बर ड्राफ्टमैन का अलग होता है, ड्राफ्टमैन होंगे, स्टेनोग्राफर का जो सिस्टम पर बैठ के काम करते हैं, फॉरगेट एंड हीट ट्रेड से होंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद मनचिस्ट जेंडर का टर्नर हो गया, मनचिस्ट हो गया, ये सारा कुछ हो गया इसमें। उसके बाद जैसे आएंगे इलेक्ट्रीशियन का एक पोस्ट है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन का ही बंदा आपको रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अप्लीकेंट हु इज द SSC फॉर द ITI रिजल्ट दिया गया है, आपके पास होना चाहिए। कक्षा 10वीं और ITI की बेस पे ही आपका होगा। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा कैसे आपका जो कि डॉक्यूमेंट मतलब मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। जो कि देखिए EWS वाले होंगे तो EWS वाले अपना देख लीजिएगा कितने से कितने तक मांगा गया है।
यहाँ पे इतना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप आएँगे तो जो चार्ज ₹100 लग रहा है, सभी के लिए चार्ज ₹100 लग रहा है, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप आएँगे तो मेडिकल फिटनेस, देखिए मेडिकल फिटनेस के लिए बहुत इसमें वो चीज़ें हैं, ठीक है? जो बच्चे जिस भी ट्रेड से आप फार्मा आवेदन करेंगे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँगे हमारे ना, तो इसका पूरा फुल डिटेल्स करके हम स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे, ठीक है? जो भी जिस भी ट्रेड से फार्मा आवेदन करेंगे, वो आप आपके पास होना मतलब नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउन करते हुए आएँगे तो यहाँ पे जो मेरिट इसकी तैयार की जा रही है, ट्रेनिंग पीरियड इस टाइम मतलब ट्रेनिंग के पीरियड में भी आपको मतलब दिया जाएगा, पैसा इसमें दिया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, जो आपकी होगा ना मिनिमम 50% विथ आईटीआई एग्जामिनेशन, ठीक है? वहाँ पे जैसे आप आएँगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो आईटीआई और आपके जो 10वीं के मार्कशीट पे यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन आपका होगा, ठीक है? सीजीपीए मस्ट बी कन्वर्ट, सीजीपीए मतलब कहने का मतलब 10 प्लस आपके जो भी क्षेत्र मतलब कितने भी परसेंटेज वो जोड़ के फिर 2 से भाग करके ही ऐसा उनका होता है, ठीक है? जो भी होगा आप ज़रूर अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपको नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी। फिर उसके बाद जैसे ही आप आएँगे स्क्रॉल डाउन करते आएँगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, जिस भी ट्रेड में कौन-कौन कैटेगरी आपकी है, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? फिटर से हैं जिस भी से हैं, तो यहाँ पे पूरा दिया गया है, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ पर टोटल पोस्ट दिया गया है 5349 पोस्ट पे 49 पोस्ट पे ये भर्ती हो रही है, सॉरी ये अप्रेंटिस के लिए। तो हमने जो आपको लिए बताया जो कि एनसीसी के लिए, आर्मी के लिए एनसीसी ज़रूरी है, तो ये रेलवे के लिए अप्रेंटिस भी ज़रूरी है, कर लीजिए, अच्छा मौका है, कोई भी चार्ज कहीं पे भी नहीं देना है, आप जहाँ पे रहेंगे वहीं पे मेस सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है? वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और भी किसी भी प्रकार का आपको समस्या नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।